देखो यार, इस दुनिया में 2 टाइप के सबसे मेजर नशे हैं। पहला नशा अल्कोहल, चरस, गांजा, बीड़ी, सुट्टा। ये तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे भविष्य को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो इनको कभी मत करना। दूसरे टाइप के हो गए जिसके अंदर तुम्हारे इनडायरेक्टली तुम्हें अफेक्ट करते हैं, तुम्हारे भविष्य को और तुम्हारी बॉडी को। इसके अंदर आ गया गेम्स हो गया, वीडियो गेम्स जैसे आउटडोर गेम हो गया, लड़कीबाजी हो गया। ऐसे कोई चीज़ें जो कि ऐसी एक्टिविटी जो कि तुम्हें मज़ा तो दिलाती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म में तुम देखोगे तो तुम्हारे भविष्य को वो ख़राब करेगी और इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि तुम बाद में उसे रिकवर भी नहीं कर पाते। इनमें से मुझे एक एडिक्शन थी, वो थी वीडियो गेम्स की। आज भी वो दिन याद है जब मैं 20-20 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो गेम्स को देता था। बिना टाइम को देखे, बिना खाना खाए मैं सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता था। जब पबजी नहीं आया था उससे पहले मैं GTA 5, GTA वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, प्रिंस ऑफ पर्शिया, न जाने ऐसे ऐसे गेम खेलता था जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। मैंने हर वो गेम खेला है जो कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे प्रेजेंट था। सिर्फ मुझे उस गेम को खेलना था, एक्सप्लोर करना था, ताकि मुझे मज़ा आए। और मैं वो चीज़ इतने रेगुलर बेसिस पे करता था कि मैं ना टाइम देखता था ना खाना खाता था। और ये चीज़ फिर मुझे इतनी ज़्यादा अफेक्ट करने लगी मेरे भविष्य को, मेरी बॉडी को, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। घर वाले बोलते थे बिल्कुल गेम के पीछे पागल हो रखा है, गेम खेलता रहता पूरे दिन भर और कोई काम धंधा करता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है। फिर भी मैं गेम को ही खेलता था क्योंकि मुझे एडिक्शन थी काफ़ी ज़्यादा। मैं गेम खेलने के बाद अगर पढ़ाई करने जाता था तो मुझे लगता था ये पढ़ाई कितनी बोरिंग चीज़ है। मतलब इस पढ़ाई में तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं सोचता था ये पढ़ाई को छोड़ते हैं और गेम खेलने चलते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई के अंदर वो डोपामिन हिट तो हमें मिलता ही नहीं है कभी। तो मैं सोचता था पढ़ाई छोड़ो, गेम खेलने चलते हैं, उसमें डोपामिन हिट मिलेगा, मज़ा आएगा और खेलते रहो, तुम उससे बोर ही नहीं होते। लेकिन वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि तुम उसको खेलते रहते हो और तुम बाकी चीज़ों को भूल जाते हो। बाकी चीज़ें तुम्हें प्रोडक्टिविटी पहुँचाती है, तुम्हारे भविष्य में काम आती है, लेकिन अगर तुम गेमिंग कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो और उससे पैसा नहीं कमा रहे, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ पे तुम अपना वैल्यूएबल टाइम पहुंचा रहे हो, जिस चीज़ पे तुम अपना कीमती समय दे रहे हो और वहीं से तुम्हें आउटपुट नहीं मिलता, तो वो चीज़ तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो एक टाइम के बाद वो तुम्हें आउटपुट देती ही है, तुम नौकरी लग जाते हो, तुम कुछ बड़ा कर लेते हो, बिज़नेस खोल लेते हो। और ऐसे ही अगर तुम वीडियो गेम के अंदर अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हो या फिर तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो, तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, तुम्हारे रिव्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे। लेकिन अगर जो बंदे वीडियो गेम्स को सिर्फ फ़न के लिए खेलते हैं और टाइम पास के लिए खेलते हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और उससे तुम्हारे भविष्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं गेम खेलने के लिए सिर्फ अपने पड़ोसियों के घर पे जाता था, अपने रिश्तेदारों के घर पे जाता था, क्योंकि उनके पास थे लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़े बड़े महंगे फ़ोन। हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं था। हम बस वही सबवे सफ़र, टेंपल रन, हिल क्लाइंब रेसिंग खेलते थे। तो हम सिर्फ गेम खेलने के लिए दूसरों के घर पे जाते थे ताकि वो गेम खेल सकें और डोपामिन हिट को ले सकें। और ऐसा तो बचपन में बहुत किया है मैंने। बट वो भी बचपन आता, तुम उसमें समझते नहीं हो, तुम वो चीज़ें करते हो जो तुम्हें बिल्कुल ब्रेनलेस लगती है, तुम उस चीज़ पे जाते हो तुम्हें जिस पे मज़ा आता है। लेकिन बड़े होने के बाद जब तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आती है तो तुम्हें लगता है कि वो चीज़ मैं कर रहा था और उससे मुझे कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा था, तो मैंने वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद ही किया। उसकी जगह मैं अगर किसी और चीज़ में डालता तो शायद मुझे कुछ अच्छा आउटपुट मिल जाता या फिर रिटर्न मिल जाता। तो यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ जो भी बच्चा गेम खेल रहा है अभी, या फिर जो बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, जो कि मैच्योर है, कॉलेज में है, स्कूल में है या फिर नौकरी वोकरी कर रहा है, तुम गेम खेलो। तुम गेम खेल सकते हो। अगर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई है तो तुम स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो गेम खेल के। लेकिन अगर तुम उस गेम के पीछे 3 से 4 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल फद्दू है, बिल्कुल बेकार है। तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक एडिक्शन और एक सिर्फ मज़े के लिए गेम खेलना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। अगर तुम मज़े के लिए गेम खेलते हो थोड़ी सी देर के लिए, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो कि बिल्कुल गेम के पीछे पागल है, बिल्कुल गेम खेलता रहता है दिन भर, लेकिन उससे उसी का नुकसान है। हम जब उस टाइम के अंदर होते हैं, जब हम गेम खेल रहे होते हैं, हमें लगता नहीं है बिल्कुल भी कि हम इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने टाइम का, अपने बॉडी का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी आँखों का। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं जब, तो हमें लगता है कि हमने वो चीज़ टाइम ही बर्बाद करी है अपनी और हमने कुछ पाया नहीं है उस चीज़ से। तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जो भी बंदा गेम खेलता है, तुमने आज तक इतने सालों में कितना गेम खेला होगा
और उस गेम खेलने से तुम्हें आज तक कोई बेनिफिट मिला है या नहीं? सच सच बताना। तुम्हारे हेल्थ कंडीशन को देख लो, तुम्हारे फाइनेंशियली देख लो, क्या तुम्हें उससे बिल्कुल भी प्रॉफिट मिला है या तुम्हें उससे बिल्कुल भी फ़ायदा हुआ है? अगर तुम्हें फ़ायदा हुआ है तो तुम खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं कमा रहे हो उस चीज़ को करने से और तुम उसमें बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एडिक्शन सबसे बुरी चीज़ है। तुम मज़े के लिए खेलो, थोड़ी देर के लिए खेलो, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने गेम के अंदर, ना कि पूरे दिन भर क्वांटिटी टाइम स्पेंड करते रहो और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब ये छोटा सा मज़ा तुम्हारे एडिक्शन में बदल जाएगा। तो यही एक एडवाइस थी कि गेम खेलना है तो मज़े के लिए खेलो, ना कि एडिक्शन बनाने के लिए। और पहचानो कि अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तुम वो चीज़ें करो जो कि तुम्हें अच्छा बनाती है और तुम्हें प्रॉफिट पहुंचाती है।